हमारे घरों में, मोहल्लों में, स्कूलों में, सरकारी नीतियों में और हमारे ख्वाबों में आदर्श लड़की कौन है? वो कैसी दिखती है? क्या पहनती है? क्या करती है? और क्या एक आदर्श लड़की बनना वाकई हर लड़की का सपना है, या फिर ये महज एक तरह की छवि है जिसे समाज, सरकार, संस्थाएं और बिजनेसेस बनाने में लगी हुई हैं? एक लड़की, अब उसके पास एक मौका है। चलो उसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाते हैं और उसे एक लोन मिलता है और वह एक गाय खरीदती है। दूध बेचने के मुनाफे से वह अपने परिवार की मदद करती है। जल्द एक गाय एक झुंड बन जाती है और वह एक व्यापारी बन जाती है जो अपने गांव में स्वच्छ पानी लाती है। गांव के पुरुष उसकी समझदारी को पहचानते हैं और उसे गांव की पंचायत में बुलाते हैं। वहां वह सबको ये बात समझाती है कि लड़कियां अमूल्य हैं। दूसरी लड़कियों को भी मौका मिलता है और गांव संपन्न होता है। शायद सरकार, संस्था और फंडर्स को ये नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि एम्पावरमेंट की परिभाषा कुछ हद तक, कुछ दायरे में बहुत सुंदर लगती है और कुछ तरह का एम्पावरमेंट नहीं अच्छा लगता, वो शोभा नहीं देता, वो दिखाने लायक नहीं होता। वो अच्छा लगेगा ऐसे इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, लेकिन फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में वो लड़की आगे बढ़ रही है, दौड़ रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, तो ही वो उस तरह, उसी को डेवलपमेंट माना जाएगा। इसमें तो हम सिर्फ लड़कियों को अच्छा लगेगा ऐसे ही वो, बाकी तो कुछ हमें आ नहीं रहा। गवर्नमेंट इसमें नहीं नज़र आ रही है, फंडर नज़र नहीं आ रहे इसमें, संस्था को तो मतलब नहीं अच्छा लगेगा। एक यूज संस्था को अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। Kiss me, close your eyes and kiss me. एक आँख मार के यूं करके खा रही है, ऊपर से ये बह रहा है। नहीं, ऐड में दिखाते हैं ना कि हाँ अगर बह रहा है तो लड़के यहाँ पे आके चाटते हैं। नहीं ये, और इसमें और फिर वहाँ यहाँ पे आके किस करते हैं, तो कंपनी वाले इसी को दिखाते हैं कि अगर हम चॉकलेट लड़कियाँ खाएंगे तो हम वैसे कर सकते हैं। चॉकलेट लेके अक्सर लड़के गर्लफ्रेंड के पास जाते कि तो लोग चॉकलेट खाओ। और नहीं, एक तो सरकार को इसलिए नहीं पसंद आएगा ना, सरकार का जो ये अगर होगा तो उसमें कपड़ा एक तो सलवार सूट, दो चोटी और इस टाइप का थोड़ा सा। हाँ। ये सबको अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट, फंडर्स को इसलिए लड़कियां आगे बढ़ रही है, स्पॉट में आगे जा रही है। फंडर्स का विजन भी तो यही है ना। हम एक UN विमेन की मीटिंग में मैं गई थी तो वो बोल रहे थे कि हमारा विजन है कि पंचायत की सभी महिलाएं 2 साल में टैबलेट पे अपना टैक्सेशन करने। तो उनका विजन तो यही है कि लड़कियां भी अल्टीमेटली यही बने। ऑर्गेनाइजेशंस के रूप से मैं सोच रही थी कि इसमें मिसोजिनी काफ़ी है कि इसमें कोई भी प्लस साइज़ नहीं है, क्यों स्पोर्ट्स पर्सन भी प्लस साइज़ हो सकते हैं, तो वो भी है एक कि सभी 0 साइज़ है। हिंदी सिनेमा ने यही लड़की को बनाया है 30 सालों में। वो तो अब अभी भी अगर देख लो, जो वो न्यू गर्ल कहते हैं ना बरेली की बर्फी में, वो भी यही पहनेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के लिए 100 ऐसे जिलों को चुना गया है जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का अनुपात काफी कम है। गवर्नमेंट, किशोरी और दाता सभी को ये अच्छा लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि लड़कियां स्कूल में जाए, भले उसका शिक्षण बढ़े या न बढ़े, उसकी हाजिरी होनी चाहिए, वो रेगुलर आती है, इनके आंकड़े दिखने चाहिए। संस्था को है कि लड़की स्कूल जाए, उसका विकास हो, वो अच्छी तरह से पढ़ लिख सके। और दाता भी, लड़की रेगुलर स्कूल जाएगी, उसमें शिक्षण बढ़ेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। और लड़की को भी उसको हर रोज स्कूल जाने मिलेगा, नए नए फ्रेंड से मिलना होगा, इसके लिए उसको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे लड़कियाँ बहुत खुश है, ये संस्था को भी अच्छा लगेगा, दाता को भी अच्छा लगेगा और लड़कियों को भी अच्छा लगेगा। मेंस्ट्रुअल पे अभी जो प्रोग्राम हो रहा है गवर्नमेंट से, संस्था से, तो लड़की जो यूज़ कर रही है सैनिटरी पैड या नैपकिन,
कुछ भी इस्तेमाल करती है तो हंस कुछ सकती है और खुद का लगा सकती है, इसलिए लड़की खुश है। ये तो कोई सिटी की लड़कियां लग रही है, गाँव की तो नहीं लग रही। कंपनी को तो अच्छा लगेगा ना, उसका सैनिटरी पैड बिक रहा है सबसे ज्यादा। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। सिर्फ 29 रुपए से शुरू। जब हमारे ग्रुप में चर्चा हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि सारे पिक्चर्स पे हम सभी एग्री कर रहे थे, तो हमारे ग्रुप में भी अलग अलग व्यूज़ निकल कर आ रहे थे। और इसी चित्र को देखकर हम में से कुछ साथियों को लगा कि ये तो काफ़ी एम्पावरिंग भी है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, थोड़ी किशोरी उम्र की हैं, ऐसा लगता है पहली बार उनको मौका मिला है ऐसे आगे बढ़ने का। लेकिन कुछ को लग रहा था कि नहीं, ये भी लिमिटिंग है कि एक दायरे के अंदर ही वो जो एक दायरा है कि लड़कियों को कैसा दिखना चाहिए, उसी दायरे, मर्यादा शब्द का इस्तेमाल है ना, कि मर्यादा के हिसाब से। तो फिर क्या है आदर्श लड़की की पहचान और वो कैसे रचाई जाती है? सपनों, ख्वाबों, चित्रों में, फिल्मों में, गानों में और यहाँ तक कि हमारे शहर और गांव के होर्डिंग्स पर भी। इन सारी जगहों पर एक सुंदर सी परफेक्ट लड़की की तस्वीर देखने को मिलती है। जिस दुनिया और समाज में लड़की के 3 मुख्य मकसद हैं, स्वस्थ माँ बनना, स्वस्थ और तंदुरुस्त परिवार चलाना, स्वस्थ और उत्पादक देश की जिम्मेदारी उठा पाना, उसमें इन आदर्श चित्रों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अफसोस की बात तो ये है, सच्चाई से भी ज़्यादा है, और यहाँ तक कि लड़कियों के अपने सपने और ख्वाबों से भी ज़्यादा। तो समाज, सरकार, संस्थाएं और बिजनेस सब इनको बनाने और फैलाने में जुट जाते हैं। एक लड़की को कैसा होना चाहिए, उसका जिम्मा बड़े आराम से समाज में हर किसी ने लिया हुआ है। ये आदर्श चित्र हमारे दिलो दिमाग में इस कद्र बैठे हुए हैं कि हम अक्सर इन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। तो अगली बार जब मुस्कुराती लड़की को होर्डिंग में देखेंगे, या कंप्यूटर सीखते, या डिटर्जेंट खरीदते हुए, तो सोचना ज़रूर कि आखिर ये किसकी आदर्श लड़की है। Get off my back. Got it?